डेली के अनुसार गोल्डमैन सैक्स ने 2005 में S&P 500 इंडेक्स के लिए अपने साल के अंत के लक्ष्य को 5,904 अंक से बढ़ाकर 200 अंक कर दिया है। पैन न्यूज के अनुसार कैलिफोर्निया के एक संघीय न्यायाधीश स्टेनली ब्लूमेनफेल्ड जूनियर ने कैटलिन जेनर और उनकी पार्टनर सोफिया हचिन्स के खिलाफ एक सामूहिक मुकदमा खारिज कर दिया है। ये मुकदमा ब्रिटिश निवेशक ली ग्रीनफील्ड द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने मई और जुलाई 2017 के बीच जेनर द्वारा जारी किए गए मीम कॉइन को रखने से $40 से अधिक के नुकसान का दावा किया था। ग्रीनफील्ड ने प्रतिवादियों पर प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने और अन्य आरोप लगाए। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि ग्रीनफील्ड पर्याप्त सबूत देने में विफल रहा कि टोकन लेन देन अमेरिकी कानून के अधीन थे। उसे अतिरिक्त सबूत पेश करने के लिए 3 मई तक का समय दिया गया। ग्रीनफील्ड ने आरोप लगाया कि जेनर की टीम ने शुरू में सोलाना पर जेनर टोकन लॉन्च किया और फिर 2 दिन बाद इथेरियम पर उसी नाम से एक टोकन जारी किया, जिससे पूर्व का अवमूल्यन हुआ। इस दौरान उन्होंने एक और पालतू थीम वाले टोकन बीबाक को भी बढ़ावा दिया। जेनर की टीम ने कथित तौर पर इथेरियम संस्करण पर 3% लेन देन शुल्क एकत्र करके लाभ कमाया। इससे पहले जेनर साहिल अरोड़ा द्वारा प्रबंधित मेमेकॉइन को लेकर विवाद में शामिल थे। ब्लॉक बीट्स के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कैबिनेट सचिव के रूप में अपनी भूमिका के साथ साथ एंड्रयू चार्ल्टन को प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के सहायक मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। यह कदम प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आधुनिक बनाने और डिजिटल परिसंपत्ति विनियमन को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है। यह नियुक्ति ऑस्ट्रेलिया के डिजिटल परिसंपत्तियों को विनियमित करने पर बढ़ते फोकस के बीच हुई है। नए नियमों के तहत प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म को ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय सेवा लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है, जबकि छोटे व्यवसायों और गैर वित्तीय सेवा संस्थाओं को छूट दी जा सकती है। सुधार का उद्देश्य यूरोपीय संघ के माइका और सिंगापुर के भुगतान सेवा अधिनियम जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करना है। ब्लॉक बीट्स के अनुसार मॉर्गन स्टैनली के मुख्य निवेश अधिकारी माइक विल्सन का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक बिकवाली समाप्त हो गई है। विल्सन ने अपने पूर्वानुमान को दोहराया कि S&P 500 सूचकांक वर्ष के अंत तक 6,500 अंक तक पहुंच जाएगा, जो वर्तमान स्तरों से 2% की वृद्धि दर्शाता है। उन्होंने कहा कि टैरिफ दबाव में कमी से फेडरल रिजर्व के लिए ब्याज दरों में कटौती का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, जिसका सीधा लाभ शेयरों और अन्य जोखिम परिसंपत्तियों को होगा। विल्सन ने कहा, यदि टैरिफ का खतरा कम हो जाता है तो फेडरल रिजर्व अपने दोहरे अधिदेश को फिर से संतुलित कर सकता है। हालांकि विकास का दृष्टिकोण थोड़ा आशावादी प्रतीत होता है, लेकिन नीति संतुलन मुद्रास्फीति को रोकने के बजाय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की ओर अधिक झुक सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डॉलर के कमजोर होने और US चीन वार्ता में प्रगति के साथ आर्थिक मंदी का जोखिम काफी कम हो गया है, जिससे कॉर्पोरेट आय की उम्मीदें बेहतर हुई हैं। रेटिंग समायोजन के दृष्टिकोण से वर्ष की दूसरी छमाही में प्रदर्शन उम्मीदों से अधिक होने की संभावना है, खासकर यह देखते हुए कि पहली छमाही कितनी खराब थी। पैन न्यूज के अनुसार रेडिएंट डीओ समुदाय ने स्मार्ट अनुबंध के माध्यम से असीमित प्राधिकरण भेद्यता के पीड़ितों को मुआवजा देने की योजना प्रस्तावित की है। इस पहल का उद्देश्य 6 अक्टूबर 2025 को खोजी गई भेद्यता के कारण उपयोगकर्ताओं को हुए नुकसान को संबोधित करना है, जो आर्बिट्रम और BNB चेन को प्रभावित करता है, जिसमें 2017 में 7.7 मिलियन और 2025 की पहली तिमाही में 1.2 मिलियन का नुकसान होता है। प्रस्ताव के मूल में उपयोगकर्ता के नुकसान के आधार पर आनुपातिक रूप से धन आवंटित करने के लिए आर्बिट्रम पर दावा अनुबंध तैनात करना शामिल है। सभी चुराए गए टोकन को बाजार मूल्य पर एक स्थिर मुद्रा में समेकित किया जाएगा, जिसमें $1 से कम शेष राशि को शून्य कर दिया जाएगा। मुआवजा प्रक्रिया चरणबद्ध होगी और इसमें कई साल लगने की उम्मीद है, जिसके दौरान उपयोगकर्ता एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। RFP 47 प्रस्ताव से प्रभावित उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी और शेष राशि वर्तमान प्रस्ताव के पीड़ितों को आवंटित की जाएगी।
चोरी की गई धनराशि बरामद होने की स्थिति में उन्हें सभी प्रभावित उपयोगकर्ताओं के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाएगा। हालांकि मुआवजा योजना का क्रियान्वयन साझेदार के योगदान पर निर्भर है और इन निधियों को सुरक्षित करने में विफलता प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती है।